आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाला हूं और मैथ में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं आप सबके सामने। वो है त्रिकोणमिति का क्लास। तो आज हम क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड की तैयारी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है। और उसमें खासतौर से जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का। सबसे पहले यहाँ मैथ के लिए बात करें तो ये है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। त्रिकोणमिति ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगल होता है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको कहते हैं। समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं। अगर फिगर की बात करें तो दो तरीके से फिगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। एक फिगर तो ऐसे बना लो, या फिर दूसरा फिगर बनता है इस तरीके से। या तो ये वाला फिगर बनाओ या फिर ये वाला फिगर, दोनों में से कोई एक ही फिगर बनेगा, ठीक है ना। दोनों तरीके से एग्जाम में दिया सकता है। तो इसमें एक अगर साधारण सा इस तरह से कोई इस तरह से समकोण त्रिभुज दिया होता है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ होता है, तो उसमें क्या करता है, ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, कर्ण, इसको कर्ण कहते हैं और इसको हाइपोटेनस यानी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अगला दो साइड है नेक्स्ट, ये और ये वाला, अगर ये सामान्य सा त्रिभुज है, ठीक है ना, इस तरह से इन जनरल मानते हैं, तो फिलहाल के लिए अभी समझ लेते हैं, इसको आधार कहते हैं, ठीक है ना, बेस, ठीक है ना, बेस। और इससे बी से डिनोट करेंगे, स्मॉल बी। और यहाँ दूसरा है, इसमें ये हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर, इसको लंब कहते हैं, ठीक है ना, लंब, ठीक है ना। तो यहाँ इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। यहाँ भी सेम वैसे ही हो जाएगा, यानी कि ये बी मान सकते हैं, इसको पी मान सकते हैं और ये इसको एच मान सकते हैं। ये हो गया साधारण सा जब समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा। लेकिन त्रिकोणमिति में जब हम बनाते हैं सवाल को, उसमें हम थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतेंगे। यहाँ पर वो क्या होता है कि जैसे हम देखें, अगर एक बना लेते हैं इसमें समकोण त्रिभुज वाला, ये वाला समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब उसमें त्रिकोणमिति में क्या होता है, तीन साइड का, इसमें लिखा हुआ है सबको, तीन साइड को इसमें मापते हैं, उनका अनुपात निकालते हैं। तो जब अनुपात निकाले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक कोण दिया हुआ रहेगा, ये तो 90 डिग्री बनेगा ही, और इसी किसी एक कोण पर उस त्रिकोणमितीय अनुपात को पूछेगा। तो इसमें थीटा का जो रोल होता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इस तरीके से डिसाइड करने में कि पी कौन होगा और बी कौन सा होगा। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो जो एंगल बनता है, ठीक है ना, जो एंगल बनेगा उसके जस्ट ये वाला, ध्यान देना, जो 90 होता है उसके सामने हमेशा एच रहता है, एच कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। जो इस तरीके से स्लैंट में रहता है, झुका हुआ रहता है, वो हमेशा एच होता है। बदलता है पी और बी, अपने उस फॉर्मूला को यूज करने में ऐसा चीजें हम करते हैं। तो जब ये एंगल दिया होगा तो एंगल के अपोजिट साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा पी, और जिस पर एंगल बना रहता है वो बन जाता है बी, ठीक है ना। अगर पी डिसाइड कर लिया तो बी ऑटोमेटिक आ जाता है, और एच तो होता ही होता है, ठीक है ना। अगर यही फिगर इस तरीके से दे देता, जैसे मान लो ये फिगर इस तरह से दे देता और एंगल यहाँ दे देता, ठीक है ना, तब क्या होता, ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ तो ये एच होगा, तो ये 90 के सामने एच हो गया, ये तो ये थीटा के सामने क्या होगा, पी यहाँ हो जाएगा, फिर बी ये हो जाएगा। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। बहुत बार ये गलती कर देते हैं और फिर से उसके बाद सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इसका आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसमें याद रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अगर कोई दो साइड दिया है, तीसरा साइड हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको त्रिकोणमिति में जो पूछा जाता है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बाद आता है त्रिकोणमितीय
इसको ऐसे लिख देते हैं टी रेशियो, शॉर्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसमें होता कौन कौन सा है, जैसे एक होता है साइन, तो साइन का जो पूरा नाम होता है ना, नेम लिखते हैं तो साइन SIN, इस शॉर्ट में इसको लिखते हैं SIN। उसी तरीके से कोसाइन COSIN, कोसाइन को पूरा लिखते हैं, शॉर्ट में COS लिखेंगे। फिर इसके बाद होता है टेंजेंट, टेंजेंट शॉर्ट में लिखेंगे टेन। नेक्स्ट इसके बाद अगर साइन का उल्टा देखेंगे तो कोसाइन हो जाता है, सॉरी कोसेकेंट, कोसाइन हो गया, कोसेकेंट, तो इसको क्या लिखेंगे कोसेक, ठीक है ना, कोसेक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोस का कोसाइन का उल्टा देखेंगे तो सेकेंट हो जाएगा, सेकेंट, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे सेक लिखेंगे। टेन का अपोजिट जाएंगे तो को टेंजेंट हो जाता है, इसका को टेंजेंट, तो ये हो जाएगा कोट। तो बहुत बार पूछा किया जाएगा कि इस तरीके से देखा कहेगा कि को टेंजेंट निम्नलिखित में किसका संक्षिप्त रूप है, तो उस तरीके से यहाँ देखेंगे को टेंजेंट। सेक किसका संक्षिप्त रूप है, तो सेकेंड का। कोसेक किसका संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंड का। टेन किसका संक्षिप्त रूप है, टेंजेंट का। कोस किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का। साइन किसका संक्षिप्त रूप है, साइन का, SINE, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये कुल 6 हैं जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब इनका मान निकालने के लिए इस ट्रायंगल के अंतर्गत एक एंगल दिया हुआ रहेगा, ये थीटा हो गया, मान लो यहाँ ये थीटा हो गया, और इस तरीके से ये हो जाएगा H, ये हो गया P और ये हो गया B। तो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज में इन सारे मानों को, इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए कहा देगा। तो इनका फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। उसी तरीके से कॉस थीटा की बात करें, अब इसमें इसका अगर इसका साइन का उल्टा, एक चीज यहाँ लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा होता है साइन। उसी तरीके से कॉस का अपोजिट होता है सेक, और सेक का अपोजिट होता है कॉस। टेन का अपोजिट होता है कॉट, और कॉट का अपोजिट होता है टेन, ये याद रखना है। तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो यहाँ से उसका ऑपोजिट करेंगे कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा, तो ऑपोजिट का मतलब ये ऊपर और वो नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो H/P हो जाएगा। फिर उसी तरीके से कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो B/H कॉस थीटा का हो गया, तो इसका उल्टा वाला क्या हो जाएगा, H/B। टेन थीटा का फॉर्मूला की बात करें तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो इसका उल्टा वाला कॉट थीटा हो जाएगा B/P। तो ये याद रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात में अंदर। ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये याद रखना है, ये संक्षिप्त रूप याद रखना है, एक दूसरे का अपोजिट है वो याद रखना है। इसको एक बार आप लोग जल्दी से लिख लेंगे। चलिए अब इस पर हम कुछ सवाल देख लेते हैं। एक बात और यहाँ बता दूं, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि साइन थीटा बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, क्या इट इज मीन साइन इंटू ये, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता है साइन गुने थीटा, ये इसका मतलब नहीं है। ये थीटा के किसी एंगल थीटा पर इसका मान होता है, ठीक है ना, थीटा के अनुसार वो इस तरह से गुणनफल नहीं होता है, ये याद रखेंगे। चलिए अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये थीटा हो गया, मान लो ये ABC, और यहाँ पर ये दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ दे दिया मान लो ये 4, 5 और 4 ये सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर। तो हमसे कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान, यानी कि साइन थीटा, ये थीटा ही कर लेते हैं, 30 डिग्री का यहाँ कोई मतलब नहीं है, साइन थीटा ये साइन थीटा हटा ही देते हैं, साइन सी कॉस सी, ठीक है ना। उसी तरीके से टेन ए कॉट ए, कोई भी पूछ सकता है मान,
कोसेक ए, सेक ए, इस तरीके से सारे मान को निकालने के लिए कह देगा। तो सबसे पहले इस तरीके सवाल में करना क्या होगा, इस त्रिकोण में, इस त्रिभुज के अंदर जितने भी साइड हैं, 2 साइड दिए हैं ना, तो उसका तीसरा साइड भी निकालना जरूरी है। इन तीनों साइड को एक साथ निकाल कर रखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका जो मान है, जो फॉर्मूला उसको यूज करेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज में सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज, समकोण ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 5 सेंटीमीटर, ए सी का मान पहले यहाँ से निकाल लो। तो ए सी के लिए हम जानते हैं सेंस एच स्क्वायर, तो ये एच होगा, ये पी मान लो, इसको बी मान लो। तो एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर जो पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर जो किसी को आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एच स्क्वायर का मान निकाल लो, तो ये बी का मान कितना है 4, बी का मान 5 यहाँ मान सकते हैं, ये मान लो बी है, ठीक है, और ये पी है। तो यहाँ से बी का मान 5, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 25 और ये 16। तो एच स्क्वायर का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से एच का मान निकाल लेंगे √41, यानी कि ये एच हो गया कितना 41 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 41 सेंटीमीटर, √41 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें मान जो निकालना है साइन सी का, तो साइन सी का पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, P/H। अब साइन सी का मतलब जिस पर वो एंगल दिया है उस पर हम ध्यान रखेंगे, तो वो साइन सी के ऊपर जो अपना हाथ रखेंगे, तो साइन सी यहाँ है, यहाँ पर हाथ रखेंगे और उसके जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे, तो उसके सामने जो दिख रहा होगा वही हमारा P हो जाएगा। तो C यहाँ है, इसके सामने कौन सा है AB, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे P के जगह पर AB लिखेंगे, और ये H तो हमेशा AC यहाँ जो रहेगा वही होगा। अब यहाँ देखो AB पता है, BC पता है, AC अभी हमने निकाला है यहाँ पर। अब यहाँ मान पुट करेंगे, तो AB का मान कितना है 4 सेंटीमीटर और इसका मान है √41 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, तो ये 4/√41 साइन सी का मान आ गया। अगर इसके अलावा दूसरा देखें कॉस सी, तो कॉस सी का फिर फॉर्मूला लिखना B/H, पहले फॉर्मूला लिख देना है और फिर वही सी के ऊपर हाथ रखेंगे, क्योंकि एंगल क्या है सी है, तो सी पर रखेंगे। सी के रखने के बाद हमें बी चाहिए, तो यानी बी कौन होगा, ये तो सामने वाला पी हो गया ना, तो बचा कौन ये बी, यानी कि बी सी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बी सी और एच तो हमेशा वही रहता है, तो ए सी यहाँ एच हो गया। बी सी का मान यहाँ कितना है 5 और ए सी का मान कितना है √41, तो यहाँ से ये हो जाएगा cos सी का। अब अगर पूछ रहा है tan A, तो tan A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे tan का, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। अब A पर पूछा है, ध्यान रखना एंगल A है, तो A के ऊपर हाथ रख लेंगे। A के जैसे ऊपर हाथ रखेंगे तो सामने हमें चाहिए क्या P और B, तो पहले P और B डिसाइड कर लो कौन होगा। इसके सामने देखना है, जो एंगल है ना उसके सामने देखना है, तो सामने देखेंगे तो P ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर P का मान क्या होगा BC और B कौन होगा, फिर ये हो जाएगा। ये S तो होता है ना, बस P और B डिसाइड करना है, तो अगर ये P है तो ये क्या होगा B हो जाएगा, यहाँ ये भी लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से BC का मान 5 और AB का मान 4 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरीके से cot A का आता है, तो cot A के निकालने के लिए तो फॉर्मूला में सजा सकते हो या फिर इसी का अपोजिट कर दो। अगर एंगल सेम है, ध्यान देना, अगर एंगल सेम है तो हम चेंज कर सकते हैं, 4/5 कर सकते हैं। अगर एंगल अलग अलग है तो हम डायरेक्ट इसको उल्टा नहीं करेंगे। तो अगर इसको cot से फॉर्मूला से जाते हैं तो cot का फॉर्मूला क्या होता है B/P, cot A का B/P हो जाएगा। तो A के ऊपर हाथ रखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये होगा B। B का मान यहाँ से हो जाएगा AB और P का मान BC। तो AB का मान कितना है 4 और ये है 5, इसका हो गया 4/5। इसके बाद अगर देखें cosec A, ठीक है ना, cosec A और sec A, तो cosec A के लिए सबसे पहले cosec का फॉर्मूला क्या होता है H/P होता है। अब A है तो A के ऊपर हाथ रखेंगे और P खोजो, क्योंकि इसमें P है तो P सामने वाला होता है, यानी कि P यहाँ कौन सा है
अच्छा एच कौन सा हो जाएगा, ए सी, एच तो कभी नहीं बदलता है, बी सी क्या हो जाएगा, पी, यहाँ रखा, इसी का मान 41 है, √41 और ये है 5, तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है सेक ए, तो सेक ए के निकालने के लिए सेक का फॉर्मूला लिखेंगे, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, H/B होता है, H/B, तो H तो नहीं बदलेगा, SC हो गया। अब B निकालने के लिए A के ऊपर हाथ रखेंगे, ये हो गया B कितना मान में, AB, तो यहाँ से √41 डिवाइड बाई 4। इस तरीके से जब भी इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो सबसे पहला चीज ध्यान क्या रखना है कि तीनों साइड पता होना चाहिए, 2 साइड दे रखा होगा, तीसरा साइड निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूला का प्रयोग करके, और फिर फाइनली इस तरीके से हमें चीजें करना होता है। इसको एक बार लिख ले सब कोई। चलिए अब दूसरा, इसी पर एक दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल देगा यदि tan थीटा बराबर, ऐसे कर लेते हैं 3 tan थीटा बराबर 4, तो sin थीटा का मान, ऐसा कर लेते हैं, चलो ठीक है, sin थीटा का मान क्या होगा, इस तरह से sin थीटा cos थीटा कुछ भी दे सकता है, sin थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होगा, cot थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना, sec थीटा का मान क्या होगा, और फिर यहाँ से और दूसरा cosec थीटा का मान क्या होगा, ये सारे चीज यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि सवाल में बिना फिगर से भी हो जाता है, कई बार फिगर बनाना पड़ता है। फिगर वहां बनाएंगे जब एंगल यहाँ कुछ और हो और पूछ रहा है इसमें कुछ और, तो वहां फिगर बनाना होता है, और उसमें एक कोण 90 डिग्री जरूर दिया हुआ होगा। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है और ना ही हमें उसकी आवश्यकता है। एंगल जो यहाँ दिया है उसी एंगल पर मान पूछा है, इसका मतलब बस इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बात करें यहाँ से, तो यहाँ से गिवन दैट जो दिया है उसको लिख देना है 3 tan थीटा बराबर 4, और यहाँ से tan थीटा का मान निकालेंगे तो ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। और अब यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो यहाँ सामने लिख देना है P/B। और इस तरीके से क्या होता है, ये ऊपर जो है ना वो ऊपर वाला का मान हो जाएगा, यानी P का मान 4 हो गया, और जो नीचे है वो इसका मान होगा, यानी B का मान 3 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे P बराबर 4, लेकिन 4 लिखते समय ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अनुपात है, तो ये अनुपात हो सकता है कि कहीं कट उट करके आया हो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से जनरली इसको क्या कर लेते हैं, इसके साथ किसी कांस्टेंट को हम रख लेते हैं, यानी k रख लेते हैं, ठीक है ना। b का मान 3k, बस कुछ नहीं इसमें सोचना नहीं है, बस इसके साथ एक ही लेटर पुट कर देना, 4 है तो 4k कर लेना, 3 है तो 3k कर लेना। अब यहाँ से h निकाल लेना, ठीक है ना। तो h निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, h² बराबर p² जोड़ d²। तो यहाँ से h² का मान हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 16k² और 9k², ठीक है ना। तो यहाँ से h² बराबर हो गया √25k²। तो यहाँ से 25 का 5 हो जाएगा, स्क्वायर के है तो 1k निकल के आ जाएगा बाहर, यानी कि h का मान कितना हो गया, यहाँ रूट लगाएंगे तो ये हट जाएगा। अच्छा यहाँ भी चढ़ाए हैं, ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, k का मान कितना, h का मान कितना हो गया 5k। अब हमारे पास h भी पता है, p भी पता है, p भी पता है, तीनों h p भी पता है। अब हम इस वाले में आ जाएंगे। तो अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखो, साइन थीटा का होता है निकालने के लिए तो p/h होता है, और यहाँ से p का मान क्या दिया है 4k, और h का मान निकाल चुके हैं 5k, तो k से k कट गया, कितना आ गया 4/5, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे b/h, b का मान यहाँ दे रखा है 3k, h का मान 5k निकाले हैं, k से k कैंसिल हो जाता है, 3/5 आंसर।
नेक्स्ट है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेंगे, b बटा p होता है, b का मान 3k, p का मान 4k, तो यहाँ से k कैंसिल आउट, 3/4 इसका आंसर। उसके बाद सेक थीटा का पूछा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला h बटा p होगा, h का मान यहाँ से निकाला जा चुका है 5k, और b का मान आया है 3, यहाँ दिया हुआ है 3k, k कैंसिल, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान लिख देंगे h बटा p, h बटा p 5k डिवाइड बाई 4k, तो k से k कैंसिल, 5/4। ये इस तरीके से सवाल बनता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से ध्यान रखना है। तो आज के लिए ये इतना ही, ठीक है ना। तो अगले दिन नेक्स्ट कल के जो क्लास होगा उसमें मैं इसके आगे और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से, तो उसको हम वहाँ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए